हरिओम। वेलकम टू अवर चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री में। और स्वागत है आप लोगों का हमारी नाउन सीरीज में। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, आने वाले 3 लेक्चर्स में इंक्लूडिंग दिस, इन 3 लेक्चर्स में हम नाउन को फिनिश कर देंगे बिल्कुल। आज के लेक्चर में थ्योरी होगी, कल के लेक्चर में थ्योरी होगी, 2 लेक्चर्स में थ्योरी होगी, और जो थर्ड लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर में केवल और केवल 60 एग्जाम्पल्स हम करेंगे, लगभग 60 एग्जाम्पल हम करेंगे, और पूरे नाउन को ख़त्म करने के बाद अगले चैप्टर्स की ओर हम बढ़ेंगे। तो नाउन सीरीज हम कंप्लीट कर चुके होंगे इन 3 लेक्चर्स में। ठीक है भाई, चलो भाई अब शुरू करते हैं नाउन का अगला रूल। और ये रूल क्या है? सिंगुलर और प्लूरल। ये रूल किस पे बेस्ड है? सिंगुलर और प्लूरल पर। सिंगुलर और प्लूरल पर ये रूल बेस्ड है। सिंगुलर और प्लूरल क्या? देखो भाई, ये कुछ शब्द है जैसे डियर, शीप, ऑफस्प्रिंग, फिश, एयरक्राफ्ट, सीरीज, टीम, क्रू, जूरी, काउंसिल। ये कुछ शब्द यहाँ पे गिवन है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं। सिंगुलर में भी यही रहेंगे और प्लूरल में भी यही रहेंगे। तो पता कैसे चलेगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है? आर्टिकल से। अगर इन शब्द से पहले ए लगा दूं, आ डियर, तो एक हिरन बन जाएगा। और खाली डियर है तो कई सारे हिरन। अगर मैं लगा दूं आ शीप, तो एक भेड़ बन जाएगी। अगर मैं लगा दूं खाली शीप, तो शीप बहुत सारी भेड़ें हो जाएंगी। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। अगर मैं लगाऊं ऑफस्प्रिंग, एन ऑफस्प्रिंग, एन ऑफस्प्रिंग, तो एक संतान। अगर ऑफस्प्रिंग लगा दूं तो बहुत सारी संतान। आ फिश लगाऊंगा तो एक फिश। अगर इन सब वर्ड से पहले ए या आर्टिकल एन है, ए या आर्टिकल एन है, तो ये सिंगुलर होंगे। अगर इन शब्दों से पहले ए या आर्टिकल एन है तो ये सिंगुलर होंगे। अगर ए या आर्टिकल एन नहीं है तो ये क्या होंगे भाई? प्लूरल होंगे। इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगी। लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक होते हैं। इनमें अलग से एस या ई एस लगाकर इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, डियर्स गलत शब्द होगा, शीप्स गलत शब्द होगा, ऑफस्प्रिंग्स गलत शब्द होगा, फिशेस गलत शब्द होगा, एयरक्राफ्ट्स गलत शब्द होगा। सीरीज कुछ नहीं होती। आ सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज, 4 सीरीज। ठीक है, ये सारे शब्द कौन कौन से शब्द? डियर एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम। शीप, शीप का मतलब भेड़, एक वचन बहुवचन दोनों में सेम। ऑफस्प्रिंग संतान, एक वचन बहुवचन दोनों में सेम। फिश मछली, एक वचन बहुवचन दोनों में सेम। एयरक्राफ्ट हवाई जहाज, एक वचन बहुवचन दोनों में सेम। सीरीज एक वचन बहुवचन दोनों में सेम। टीम एक वचन बहुवचन दोनों में सेम। क्रू सेलर्स की ग्रुप को बोलते हैं, एक वचन बहुवचन दोनों में सेम। जूरी जजों के समूह को बोलते हैं, एक वचन बहुवचन दोनों में सेम। और काउंसिल, काउंसिल का मतलब समिति वगैरह, सलाहकार समिति। तो ये सब जो है एक वचन बहुवचन दोनों में सेम होते हैं। अलग से एस या ई एस नहीं लगाते। अगर इनसे पहले आर्टिकल ए या एन है तो एक वचन है, वरना बहुवचन है। बहुवचन के हिसाब से वर्ब लगाओ। अब जो ये फिश है, फिश का हम कभी कभी फिशेज कर सकते हैं। फिश का फिशेज कर सकते हैं। और फिशेज का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की मछलियाँ। फिशेज का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ। जैसे एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम होता है, आप लोग मछलियाँ पालते हो तो उसमें अलग अलग प्रकार की मछलियाँ पालते हो। तो फिशेज का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की मछलियाँ। तो खाली फिशेज में, फिशेज एक एक्सेप्शन है। अगर अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हो तो फिशेज लगा सकते हैं। बाकी किसी में भी डियर्स, शीप सब गलत है। आ डियर एक हिरन, ठीक है भाई, और डियर बहुत सारे हिरन। आ शीप एक भेड़, और शीप बहुत सारी भेड़। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो ये एग्जांपल्स आप बड़े आराम से कर लोगे। देखो, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर ऑफस्प्रिंग्स। तो ऑफस्प्रिंग एक ऐसा शब्द है, वो एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम रहता है। अलग से एस या ई एस नहीं लगाएंगे। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, भेड़ जो होती है इकोनॉमिकली यूजफुल होती है। तो शीप एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम होता है। अलग से बहुवचन नहीं लगाएंगे। आवर टीम इज आर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म। अब टीम एक वचन है या बहुवचन है ये पता करना है। इज लगाऊं या आर लगाऊं? यहाँ पे मुझे देयर ने बताया कि बहुवचन की बात हो रही है। देयर ने बताया बहुवचन की बात हो रही है, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। देयर आर 2 फिशेज इन द एक्वेरियम। फिशेज गलत है, 2 फिश हैं, अलग अलग प्रकार की मछलियों की बात नहीं हो रही, तो खाली फिश आएगा। Our scientists are working on the new technology of aircrafts. एयरक्राफ्ट एक ऐसा शब्द है, एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम रहेगा, एस नहीं आएगा। द किंग यूज टू हंट डियर।
किंग क्या करते थे पुराने जमाने में, हिरन का शिकार करते। तो हिरन एक ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम रहता है, एस नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीज चिल्ड्रन आर माई नेबर्स ऑफ स्प्रिंग। ये जो चिल्ड्रन है ये मेरे नेबर के संतान है। तो ऑफ स्प्रिंग ऐसा शब्द है जिसमें एस नहीं आता, एक वचन और बहुवचन दोनों में ऑफ स्प्रिंग सेम रहता है। अगर एक ऑफ स्प्रिंग की बात करनी है तो एन लगाओ, वरना खाली ऑफ स्प्रिंग लगाओ। ठीक है भाई, ये रूल है, इसे नोट करो। देखो इसके बाद बढ़ते हैं अगले रूल पर। चलो भाई, ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्लूरल बनाने में, कुछ फॉरेन वर्ड हैं, लैटिन वर्ड हैं, कुछ फॉरेन वर्ड है जिनका प्लूरल बनाना आता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्वेश्चंस में प्लूरल गलत दे के रखेंगे या कुछ और दे के रखेंगे, तो प्लूरल बनाना आना चाहिए। देखो भाई, कुछ शब्द ऐसे हैं जो यूएस से ख़त्म होते हैं, उनका प्लूरल बनेगा आई। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक शब्द है रेडियस। रेडियस, रेडियस किससे ख़त्म हो रहा है? यूएस से। तो जब इसका प्लूरल बनाओगे तो इसका प्लूरल बनेगा रेडाई। इसका प्लूरल क्या बनेगा? रेडाई। ये याद रखना है। कुछ शब्द होते हैं जैसे यूएम से ख़त्म होते हैं, तो उनका प्लूरल कैसे बनेगा? लास्ट में ए आएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक शब्द है मीडियम। मीडियम यूएम से ख़त्म हुआ, जब इसका प्लूरल बनाओगे तो मीडिया बन जाएगा। यूएम हटाओ और ए लगा दो, मीडिया बन जाएगा। कुछ शब्द ख़त्म होते हैं ओ एन से। कुछ शब्द ख़त्म होते हैं ओ एन से, उनका जब प्लूरल बनाते हैं तो ए आ जाता है बाद में। जैसे एक शब्द है क्राइटीरियन। क्राइटीरियन एक शब्द है, ओ एन से ख़त्म हुआ, जब इसका प्लूरल बनाओगे तो इसका प्लूरल बनता है क्राइटीरिया। क्राइटीरिया बहुत सारे एग्जाम्स में ये आता है, अलग अलग फॉर्म में आता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। एक वर्ड है SIS। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो SIS से ख़त्म होते हैं, जब उनका प्लूरल बनाते हो तो SES से ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे एक वर्ड है थीसिस। थीसिस, तो थीसिस कैसे ख़त्म हुआ भाई? SIS से। तो इसका प्लूरल थीसिस ना हो के क्या होगा? SIS को किस में कन्वर्ट कर दो? थीसिस। SES में कन्वर्ट कर दो। एक शब्द है आ, जो आ से ख़त्म होता है। कोई वर्ड अगर आ से ख़त्म हो, जैसे एक शब्द है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बाद में आ से ख़त्म हुआ, तो जब प्लूरल बनाओगे तो फॉर्मूले हो जाएगा। फॉर्मूले, ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द हैं, इनके प्लूरल ऐसे बनाते हैं। कुछ शब्द हैं उनके प्लूरल ऐसे बनाते हैं। अब जैसे ये शब्द है, किससे ख़त्म हुआ? यूएस से ख़त्म हुआ। जो शब्द यूएस से ख़त्म होंगे तो आई आ जाएगा, तो इसका प्लूरल क्या होगा भाई? कैक्टाई। इसका प्लूरल क्या होगा? कैक्टाई। फोकस, फोकी। इसका प्लूरल क्या होगा? फोकी। फंगस, फंगी। फंगस, फंगी। फंगस का प्लूरल क्या हो जाएगा? फंगी। ठीक है भाई। न्यूक्लियस, न्यूक्लाई। एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। न्यूक्लाई, न्यूक्लाई। सिलेबस, सिलेबस इजी नहीं होगा, स्लेबी। स्लेबी, आई। जितने भी यूएस हैं, जितने भी यूएस वाले शब्द हैं, यूएस वाले जितने भी शब्द हैं, यूएस वाले, एक ये भी यूएस वाला है, एल्यूमिनी। एल्यूमिनी, एल्यूमिनी, एल्यूमिनी। जितने भी यूएस वाले शब्द हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आई में। यूएस वाले शब्द किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आई में। यूएस वाले शब्द किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आई में। यूएस वाले शब्द आई में। कैक्टस, कैक्टाई। फोकस, फोकी। फंगस, फंगी। न्यूक्लियस, न्यूक्लाई। सिलेबस, स्लेबई। एल्यूमिनस, एल्यूमिनी। अब जितने भी लास्ट में ए वाले शब्द हैं, जितने भी ए वाले शब्द हैं वो ई ऐड हो जाएगा। उनमें क्या ऐड हो जाएगा? ई। अब जैसे एल्गा, एल्गाई, ई ऐड हो जाएगा। लार्वा, लार्वाई, ई ऐड हो जाएगा। एंटीना, एंटीनाई, ई ऐड हो जाएगा। जितने भी IX वाले शब्द हैं तो उसमें क्या होगा? IX वाले शब्द में ES ऐड हो जाएगा या CES ऐड हो जाएगा। तो ये बन सकता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्सिस या
डिसीज, दोनों शब्द सही है, अपेंडिसीज या अपेंडिसीज। अब फिर वापस यूएम वाला आया, यूएम वापस क्या आया, यूएम, यूएम वाला ए, सर्कुलम सर्कुला, कर्कुलम करक्यूला, करक्यूला, फार्मूला ई आ जाएगा, फॉर्मूले, फॉर्मूले, इंडेक्स, इंडिसीज आ जाएगा, इंडेक्स, इंडेक्सिस, इंडेक्सिस भी सही है और इंडिसीज भी सही है, इंडिसीज। इसके बाद एक्सिस, एक्सिस आ जाएगा या एक्सिस भी सही है, ठीक है। इसके बाद मिलेनियम, यूएम, मिलेनिया, मिलेनिया, मिलेनियम, मिलेनिया। रेफरेंडम यूएम है तो रेफरेंडा, रेफरेंडा। फिनोमिनन ओएन है, फिनोमिना, यूएम, फिनोमिना, ओएन है, ओएन किस में चेंज होता है, ए में। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। एनालिसिस, एसआईएस, एसआईएस किस में चेंज होता है, एसईएस में। एनालाइसिस, एनालिसिस, एनालिसिस, एसआईएस एसईएस में चेंज होगा। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। ओएसिस, एसआईएस किस में चेंज होगा, ओएसईएस में चेंज होगा, ठीक है। थीसिस, एसआईएस किस में चेंज होगा, THESES, थीसिस। क्राइसिस, एसआईएस किस में चेंज होगा, एसईएस में, क्राइसिस। बेसिस, बेसिस, BASES, बेसिस। एसआईएस, पैरेंथीसिस, PARENTHESES, पैरेंथीसिस। सिनोप्सिस, एसआईएस, SYNOPSES, सिनोप्सिस, ठीक है। इलिप्सिस, ELLIPSES, इलिप्सिस, ठीक है। मेटामोर्फिसिस, मेटामोर्फोसिस, मेटामोर्फोसेस। सिंथेसिस, SIS, तो सिंथेसिस, SES। हाइपोथीसिस, तो HYPOTHESES, हाइपोथीसिस। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर शब्द यूएस से शुरू हो रहा है, यूएस से खत्म हो रहा है तो आई लगाओ, यूएम से खत्म हो रहा है तो ए लगाओ, ओएन से खत्म हो रहा है तो ए लगाओ, एसआईएस से खत्म हो रहा है तो एसईएस लगाओ, ए से खत्म हो रहा है तो ए लगाओ। ये कुछ फॉर्मूले हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं वो हम जब 60 क्वेश्चंस करेंगे, केवल क्वेश्चन लगाएंगे तो तब आपको पता चलेगा, ठीक है भाई। इसके बाद कुछ और शब्द, चलो भाई, कुछ शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनका इस्तेमाल हम अक्सर गलत करते हैं, इनका इस्तेमाल हम अक्सर गलत करते हैं, इन्हें स्लैंग बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, स्लैंग बोलते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कजिन ब्रदर है, कजिन सिस्टर है, तो कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर कुछ नहीं होता भाई, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर कुछ नहीं होता, केवल और केवल कजिन होता है, केवल और केवल कजिन होता है। कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर अगर लिखोगे तो वो ग्रामर में ग्रामेटिकली गलत है। कजिन का मतलब चचेरा, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। तो कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर बिल्कुल मत इस्तेमाल करो, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर बिल्कुल मत इस्तेमाल करो। एक शब्द है, हम बोलते हैं चीटर, तुम चीटर हो, यू आर अ चीटर, चीटर चीटर, ठीक है। तो चीटर शब्द इतना फेमस हो गया है कि चीटर शब्द एक स्लैंग बन गया है, भाई तुम चीटर हो। चीटर कुछ नहीं होता, चीटर कुछ नहीं होता, चीटर की जगह क्या आएगा, चीट आता है, चीट, चीट, चीट बोलते हैं धोखेबाज को। चीटर कुछ नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, वो सिर्फ हिंदी का एक स्लैंग बन के रह गया है।
एक पिक पॉकेटर होता है, पिक पॉकेटर होता है जेब कतरा। तो पिक पॉकेटर कुछ नहीं होता भाई, पिक पॉकेट होता है। ये ऐसे कॉमन शब्द है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधे सीधे सवाल आते हैं और इनसे एरर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन शब्दों को हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। एक गुड नेम, गुड नेम कुछ नहीं होता भाई, नाम तो नाम होता है, गुड और बैड थोड़ा ही होता है उसमें। हम पूछते हैं आपका गुड नेम क्या है, तो गुड नेम कुछ नहीं होता, केवल नेम आएगा, ठीक है। स्मॉल और बिग ब्लंडर कुछ नहीं होता, ठीक है। स्मॉल और बिग ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी भूल, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी भूल। तो ब्लंडर ब्लंडर ही होता है बस। ब्लंडर का मतलब ऐसी भूल जो माफ़ ना की जा सके। छोटी और बड़ी तो मिस्टेक होती है, स्मॉल मिस्टेक, बिग मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक या बिग मिस्टेक, इट वॉज अ बिग मिस्टेक। यहाँ पे मिस्टेक के साथ स्मॉल या बिग लगा सकते हो, लेकिन ब्लंडर तो ब्लंडर ही होता है, बहुत बड़ी भूल होती है जो माफ़ ना की जा सके, तो वो ब्लंडर होता है। इसके बाद हम कुछ स्लैंग यूज़ करते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन, मूवी भी बनी थी फाइनल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमेशा फाइनल ही होती है, डेस्टिनेशन हमेशा फाइनल ही होती है। जैसे एक शब्द ये है रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, इसका बहुत बार इस्तेमाल करते हैं हम, रिटर्न बैक। तो देखो भाई, रिटर्न का मतलब ही वापस लौटना होता है, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं लगता। रिटर्न का मतलब ही वापस लौटना होता है, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं लगता। कम बैक लगा सकते हो, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता। इसी तरह स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है जेंटल हवा, जेंटल एयर। स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ब्रीज का मतलब होता है मधुर हवा, धीमी गति से बहने वाली मंद मंद पवन, ब्रीज कहलाती है। ब्रीज कभी भी स्ट्रोंग नहीं होती। स्ट्रोंग क्या होती है? विंड होती है, स्ट्रोंग विंड होती है, स्ट्रोंग विंड, हवा या तूफान होता है स्ट्रोंग। ब्रीज तो हमेशा जेंटल होती है, तो स्ट्रोंग ब्रीज नहीं आएगा, स्ट्रोंग विंड आएगा। बैड ड्रीम कुछ नहीं होते भाई, बैड ड्रीम, मुझे बैड ड्रीम आया, बैड ड्रीम की जगह सही शब्द क्या है? नाइट मेयर। बैड ड्रीम के साथ सही शब्द क्या है? नाइट मेयर। इसके अलावा हम कुछ शब्दों में मिस्टेक करते हैं, जैसे भाई मैं कहाँ रहता हूँ? फर्स्ट ग्राउंड, सेकंड ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। ग्राउंड और फ्लोर, देखो फ्लोर का मतलब होता है फर्श, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। तो फर्स्ट ग्राउंड सेकंड ग्राउंड नहीं होता, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होता है। फ्लोर का मतलब होता है फर्श और ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। स्किल और टैलेंट, स्किल और टैलेंट, देखो इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। स्किल का मतलब होता है योग्यता, स्किल का मतलब होता है कोई योग्यता, ठीक है। स्किल हमेशा सीखने पर आती है, कोई चीज़ है जो आपने सीखने से डेवलप की, जो चीज़ आपने सीखने से डेवलप की उसे बोलते हैं स्किल। और टैलेंट का मतलब होता है जो जन्मजात होती है, कोई चीज़ बोर्न। जैसे भाई इसके पास सिंगिंग का टैलेंट है, हम क्या बोल सकते हैं? इसके पास सिंगिंग का क्या है? टैलेंट है, यानी कि बाई बर्थ वो जो है गाना अच्छा गाता है, उसकी आवाज़ सुरीली है, तो सिंगिंग का क्या हो गया? टैलेंट हो गया। लेकिन ड्राइविंग को आप क्या बोलोगे? ड्राइविंग एक टैलेंट नहीं है। आपने बोला भाई बहुत टैलेंटेड ड्राइवर है, बहुत टैलेंटेड ड्राइवर है, आप लोग बोलते हो कि बहुत टैलेंटेड ड्राइवर है, तो वो टैलेंट नहीं है। टैलेंट क्या होता है? जन्मजात होता है, टैलेंट जन्मजात होता है, जबकि स्किल सीखी जाती है। तो स्किल्ड ड्राइवर होगा, ड्राइवर कैसा होगा? स्किल्ड। टैलेंटेड टीचर नहीं होगा, स्किल्ड टीचर होगा। स्किल क्या है? जो आपने कमाया है, योग्यता जो आपने कमाया है। एक इसी तरह एक शब्द एनवे है और जेलस, एनवे और जेलसी, जेलसी, एनवे और जेलसी। एनवी का मतलब होता है, एनवी का मतलब होता है किसी दूसरे की चीज़ से जलन होना। जब तुम्हें किसी दूसरे ने मकान लिया, दूसरे ने गाड़ी ली और तुम्हें जलन हो रही है, तो दूसरे की चीज़ से जलन होने को क्या बोलते हैं? एनवी। और जेलसी बोलते हैं अपनी चीज़ के खोने का डर। अपनी चीज़, कोई अपनी चीज़ है जो जिसका खोने का डर है, तो आपको जेलस फील होती है। इसके अलावा आप बोलते हो भाई कमरे में कोई प्लेस नहीं है, कमरे में प्लेस नहीं है। भाई प्लेस तो है, स्थान तो है। हम लोग बोलते हैं भाई कमरे में प्लेस नहीं है, अब जगह नहीं है, कमरे में जगह नहीं है तो आप नहीं आ सकते, तो कमरे में कोई प्लेस नहीं है। भाई प्लेस तो है ऑलरेडी, लेकिन कमरे में क्या है? कोई रूम नहीं है, एम्प्टी स्पेस नहीं है, रूम नहीं है या एम्प्टी स्पेस नहीं है, एम्प्टी स्पेस। तो ये जो हैं वर्ड्स, ये आप बहुत ज़्यादा गलत करते हो और ये वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें बोलते हैं स्लैंग वर्ड, ठीक है भाई। अब ये यहाँ पे लेक्चर में समाप्त करता हूँ।
कल जो लेक्चर आएगा उसमें कुछ स्लैंग वर्ड हम पढ़ेंगे, प्लस कुछ जेंडर से रिलेटेड वर्ड पढ़ेंगे और कुछ प्लूरल सिंगुलर पढ़ेंगे लास्ट। ठीक है, कल नाउन की थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद उससे अगले लेक्चर में केवल और केवल प्रैक्टिस होगी। लगभग 50-60 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लेंगे। तो लास्ट अब इन 2 लेक्चर्स में, अगले 2 लेक्चर्स में हम नाउन को खत्म करेंगे, अपनी नाउन सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बोलें कि शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, जय हिंद।